नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस साल की सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है और आज की ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। जी हाँ भक्तों, कुछ स्थानों पर अहोई आठे भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की कथा के बारे में बताएंगे। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घ आयु होती हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत पतियों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट, कष्ट, दुख, रोग ये सब समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। इसलिए आज मैं आपको अहोई अष्टमी माता की 3 पौराणिक कथाएं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस कथाओं को सुनने के बाद आप कहीं मत जाइएगा। बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिएगा। कथाओं को सुनने के बाद आप अहोई माता की आरती का भी श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, ये पहली कथा है भक्तों, जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल से मिट्टी लाने के लिए गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर स्याऊ सेह की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगे कि यह तो मेरी इकलौती नंद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बांध दूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी वाली भाभी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वो पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया था और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने ठीक वैसा ही किया। ऐसा करने के बाद इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप जाकर काली गाय के नीचे सफाई आदि करती थी और चारा पानी रखती थी, उसकी सेवा करने लगी थी, जैसा कि ब्राह्मण जी ने बताया था। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने यह सब देखकर प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा कि हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख को बांध रखा है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा कि ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू के साथ मिलकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई, लेकिन स्याऊ माता 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ानी आई तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, लेकिन एक सांप तेरे बच्चे को हम डसने के लिए यहाँ जरूर आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो।
बहू बोली कि 7 समुद्र पार पर स्याऊ माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा देख लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे? इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंक्रीट हो जाऊं। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर जजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई रखियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और हमेशा तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ जाती है। अपने घर पहुंचकर उसे देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उचमन किया। रात के समय जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं आई है। बच्चों ने जाकर देखा और लौट कर बताया कि चाची घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने सारा वृत्तांत बताया। उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने ही अपनी कोख बंधवा ली। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद और कृपा से ही मेरे इतने बेटे और बहू हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार लेने वाले कि सबकी कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सब की संतानों की सद्बुद्धि देना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। माता, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। इसलिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि प्रेम से बोलिए स्याऊ माता की जय और उनके भक्तों की जय। दोस्तों, ये पहली कथा थी जो आपने सुनी। आइए अब मैं आपको अहोई अष्टमी की दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से संतान की आयु दीर्घायु में बदल जाती है। जी हाँ, ये सत्य है। इस कथा को आप पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनिएगा और अंत तक सुने। और एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अहोई अष्टमी माता की कृपा बनी रहे। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कोई पुत्रियां हुई हैं, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सुधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते रहते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास से लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब वे थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते थे। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है।
यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार की दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक से धर जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान देने की कृपा करें। ये माता सुनकर तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सभी सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय, अहोई माता की जय। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा की यह तीसरी पावन पुण्यदायिनी कथा। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा। आपके पुत्र के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मर जाते हैं। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा, तब उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो वहां हो चुका था। यह भूल उसने अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लेके आई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसके पुत्र शोक का दुख भोगना पड़ेगा। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मृत्यु के प्राप्त हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया था। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ और सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए थे तो रास्ते में ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयालु हो गए और आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याहू के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी है, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान से प्रेम पूर्वक अहोई माता की पूजा करना। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन कि सेठ की सेठानी कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए वापस अपने घर को प्रस्थान करने लगे। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ ईर्ष्या देश की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना शुरू कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अब भक्तों, बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। अहोई अष्टमी का पूजन विधि आप किस प्रकार करेंगे, सभी स्त्रियां इस बात को ध्यान से सुने। इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखती है और फिर सायंकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली बनाए या अहोई माता का चित्र भी रख सकती है और उसमें इच्छा अनुसार रंग भरे। फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र बनाएं। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारे दिखने पर वहां की धरती को साफ पानी से धो लें। फिर वहां पर आटे से चौक पूरी कर लें और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख दें। उसके बाद
एक लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दें और उस पर एक ढक्कन जरूर ढक दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धा के अनुसार रुपए रखें। फिर रोली, चावल, हलवा आदि से अहोई माता का पूजन करें। मौसम के अनुसार सब्जियां और फल भी रखे जा सकते हैं। इसके बाद में सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के साथ 7 दाने लें। फिर कोई एक महिला व्रत की कथा को पढ़े तथा अन्य महिलाएं शांतिपूर्वक कथा सुनें। फिर अंत में सभी मिलकर अहोई माता की जय बोलकर जयकारा लगाएं और हाथ में लगे हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद में आसमान में तारों या चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ हो तो उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को या फिर किसी भी सुहागिन स्त्री को दे दें। इसे बायना देना कहते हैं और उनके पाँव को छूकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें। अहोई अष्टमी की पूजा में आपने जिस कलश में जल भरकर रखा था उसी जल से दीपावली के दिन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। अब आइए अहोई अष्टमी के दिन सुने जाने वाली एक बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को आप जरूर सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर चली गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। जब यह बात राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया और वह सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान से श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री सुदामा जी को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया था। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्रीदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद श्री भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषु भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री रामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर मेरी प्रियतमा बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तब उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी संसारिक सुख आनंद प्राप्त होती है। मान्यता है, कहते हैं कि इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं रहती और हर किसी के घर में बरकत बनी रहती है। आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। प्रेम से बोलिए जय अहोई माता की। तो प्रिय भक्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार इस कथा को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और अहोई माता की कृपा बनी रहे। आपके
संतानों की ऊपर जो भी कोई संकट या दुख है वह स्वतः ही दूर हो जाए। अहोई माता आपकी संतानों की रक्षा करें, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कथा या उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।